हर हर महादेव। जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की, जय श्री गुरु माता जी की। एकम एकम एकम। हमारी ये विडंबना है, बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारी ये विडंबना है। जब तक हमें कोई कुछ कहे नहीं ना, तब तक हमारी समझ में नहीं आता। सच है, हमारे श्री भाई श्री मनदीप जी नागपाल जी का जो कुर्बानी है, जो बलिदान उन्होंने दिया है, वो जब तक मुख से कहा नहीं जाएगा तब तक कोई नहीं जानेगा। और गुरु जी कहते ही नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं कहते हैं। ऐसे अद्भुत गुरु के शिष्य हैं हम, जो अलौकिक शक्तियों के स्वामी तो हैं ही, मगर सहनशीलता, सहिष्णुता, धर्म, मतलब हर तरह से परफेक्ट जिसे कहा जाए, वो है हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी। एक तरह को सर्वोत्तम कहना, पुरुषोत्तम कहना भी कहीं कम पड़ जाता है, जहाँ बात हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की आती है। मगर हम नहीं समझेंगे, इसलिए नहीं समझेंगे क्योंकि हमारे अंदर वो है ही नहीं ना वो प्रेम है, ना वो भाव है। इसीलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान जी कहते हैं, क्या करते हो प्रेम? कोई प्रेम करता ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रेम करने वाला है, वो है परमात्मा। और परमात्मा से बढ़कर प्रेम हमें हमारी माँ भी नहीं करती। माँ को प्रथम गुरु कहा गया है, लेकिन एक बात सोचना, सच में गहराई से सोच के देखना कि एक माँ भी अगर आप कमाई नहीं कर रहे हो, घर में बैठे हो, तो एक पल को वो भी झुंझला जाएगी, एक पल को वो भी आपको बुरा भला कहने लगेगी। मगर हमें श्री सद्गुरुदेव भगवान जी अपना प्रेम नहीं दिखाते, अपनी झटकार दिखाते हैं, अपनी दुत्कार दिखाते हैं, दिखाते ही नहीं है प्रेम। गुरु कभी अपना प्रेम नहीं दिखाते। इसका अर्थ ये नहीं कि गुरु हमसे प्रेम नहीं करते। गुरु का प्रेम तो अथाह है, गुरु के प्रेम की कोई सीमा नहीं है। क्योंकि गुरु माँ तो सिर्फ हमें खाना खिला सकती है ना, हमारे कपड़े धो सकती है, हमारा भविष्य तो नहीं बना सकती, हमें भव सागर से पार तो नहीं करा सकती। फिर माँ हमारी प्रथम गुरु कैसे हुई? फिर माँ हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट कैसे हो गई? जिसके कारण हमारा जन्म हुआ है, उस जन्म में माँ सहायक जरूर है, मगर माँ हमारे लिए कुछ कर नहीं सकती। इसलिए माँ का महत्व जो है दूसरे नंबर पे आ जाता है। पहला नंबर सदैव ही श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का था, सदैव ही श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का रहेगा। इसमें कोई भी लीला कह लीजिए, कोई भी कहानी कह लीजिए, कथा कह लीजिए, इसका कोई भी महत्व नहीं है। वो जो बात है नंबर 1 पे रहने की ना, वो नंबर 1 पे सदा हैं, सदा रहेंगे हमारे से सद्गुरुदेव भगवान जी। पता है, अभी हम कुछ भी नहीं करते, अभी हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। सब लोग ये समझते हैं कि मैंने पाठ किया तो पाठ करने से ऐसा हो गया। नहीं नहीं नहीं, गलत है ये। गुरु की वाणी ने काम किया वहां पे, क्योंकि गुरु हर किसी के पास जाके तो उसका दुख सुन नहीं सकते। तो गुरु ने एक तरीका निकाला कि वो मंत्र दिया करने के लिए, कि जब वो मंत्र आप करोगे तो उस मंत्र से श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के पास एक संदेश पहुंचता है, और वो संदेश पहुंचते ही श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का कार्य शुरू हो जाता है। मात्र वाणी, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का आदेश जो शब्दों का रूप लेके निकलता है, और श्री सद्गुरुदेव भगवान जी कहते हैं पाठ करो, ये काम हो जाएगा। मतलब ये कहना ही पर्याप्त है। आप सोचो कि क्या महिमा होगी हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की। मात्र वाणी से कह देना और कार्य का होना शुरू हो जाता है। मगर हमारी समझ में नहीं आएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि हम हैं ही निकृष्ट, हम हैं निकृष्ट। हम गुरु की परीक्षाओं में, हम गुरु की बातों पर खरे नहीं उतर सकते, हमसे पाठ भी नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है, आपने बड़ी श्रद्धा से पाठ कर लिया, हमने बड़ी श्रद्धा से पाठ कर लिया तो हमारा काम बन गया? मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि हम किसी भ्रम में न रहें। हमने एक भ्रम पाल रखा है कि हमने किया तो हो गया। हमने किया ही नहीं कुछ। हम करने योग्य रहते तो पहले कर लेते। आप सोचो ना जरा, ये बात गंभीरता से सोचना कि अगर हम करने योग्य होते तो हम अभी तक बैठे होते। एक भिखारी से जाके कह लो
कि भैया तुमको अपने सोने की कलम से किस्मत लिखनी देखना, वो भी लिखेगा मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, 50,000 नौकर होंगे हमारे आगे पीछे, वो भी क्यों बुरा लिखेगा? मतलब हम अपनी किस्मत के मालिक होते ना तो अभी तक न जाने हमने क्या कर लिया होता। किस्मत के मालिक भी हैं हम। हमने अगर परमात्मा की शरण ले ली और वहां हमने परमात्मा को सब कुछ समर्पित कर दिया तो हम हैं भी और अपना भाग्य लिख भी सकते हैं, क्योंकि श्री सद्गुरुदेव भगवान साथ चलने लगते हैं, है ना। वो तत्व हमारे भीतर प्रवेश कर जाता है, जिसके प्रवेश करने मात्र से हमारे सारे काम बन जाते हैं। गुरु तत्व जब भी हमारे बीच जागृत होता है, हमारे शरीर के मध्य जो है जागृत हो जाता है, तो हम अपनी किस्मत स्वयं ही लिखने लगते हैं। इसमें भी भ्रम ना हो कि हम नहीं लिख सकते। वो जो गुरु तत्व हमारे भीतर प्रवेश करता है वो सारी की सारी किस्मत और सारी के सारे सुख जो है लिखने लगते हैं, है ना। कल भी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने कह दिया कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम एक ट्रस्ट है, वो गुरु जी का नहीं है, बड़े बड़े लोग शामिल है उसमें, वो गुरु जी का नहीं। गुरु तो कभी ये करते ही नहीं है ना, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी कभी नहीं ये करेंगे, कोई धर्म नहीं बनाएंगे, क्योंकि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने अपनी वाणी में स्वयं कह दिया है कि ऑलरेडी बहुत सारे धर्म है इस धरती पर। दुनिया भर के 50 जो है धर्म बना लिए, 50 पंथ बना लिए, और किसी पंथ के मालिक नहीं है श्री सद्गुरुदेव भगवान जी। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी इन सारे पंथों को नकार देते हैं सिरे से। वो इन पंथों के फेवर में कभी नहीं रहते हैं। वो कहते हैं सबका अर्थ सिर्फ एक ही है, परमात्मा जानना, और वो जानने के लिए सब करने की आवश्यकता नहीं है। महामंडलेश्वर है श्री सद्गुरुदेव भगवान जी हमारे, मगर कभी भी कोई उसका अहंकार नहीं दिखा होगा, कभी भी उस तरह की कोई भव्यता नहीं दिखी होगी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की। हमेशा हमने सरलता देखी है। ध्यान से समझना श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की बात को, क्योंकि एक एक बात में श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के बहुत गहरे रहस्य हैं, और जब हम समझे ही नहीं तो गुरु जी क्या समझाएंगे। अभी तक गुरु जी ने ना अपना कुछ नहीं दिया है, इस सारे वेदों में से देते हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान जी, क्योंकि हम मानेंगे ही नहीं ना, हम गुरु की बात मान ही नहीं सकते। हमको तो प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हम गुरु की बात मान सकें, और तब जाके कृपा होनी शुरू होती है। ये सब सारे गुरु जी के मंत्र नहीं है, गुरु जी ने स्वयं अपनी वाणी में कह दिया है कि सारे मंत्र मेरे नहीं है, मैं तो आपको वेदों में से देता हूँ आपके दुख दूर करने के लिए। आप सोचो गुरु तत्व का जो मंत्र होगा वो कैसे होगा। आप सोचो करोड़ों में जिसकी बात चलती है कि एक मंत्र जो है मुकुटमणि है, वो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की जो तत्व है ना, उस तत्व का मंत्र है, और वो मंत्र किसी को नहीं मिला आज तक। खामखा ही हम लोग जो है मंत्रों के पीछे भागते रहे, गुरु जी के पीछे, कभी ये मंत्र दे दीजिए, कभी वो मंत्र दे दीजिए। हमने गुरु जी से कभी गुरु जी का मंत्र नहीं मांगा है। आप जो पैसे डालते हो अकाउंट में वो ट्रस्ट को जाता है, वो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को नहीं मिलता। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ट्रस्ट के मतलब आप समझ लो कि आपके पैसों का प्रयोग श्री सद्गुरुदेव भगवान जी नहीं करते। भाई श्री जी ने जो भी कमाया अपने फैक्ट्री से, अपनी कंपनी से, या फिर कहीं से भी कुछ भी कमाया, वो उन्होंने लगाया जगत कल्याण के लिए, उन्होंने मंदिर बनवाए। आप जरा सोचो कि वो महान सा व्यक्तित्व जिसने मंदिर तो बनवा दिया हरिद्वार का, कभी उसका सुख नहीं भोग नहीं पाया, कभी उसको देख नहीं पाया। ये बलिदान क्या कम है हमारे लिए कि हमारे लिए ही वो मंदिर बना है, उसका उपयोग भाई श्री जी कभी नहीं किए, न कर पाए। सही है, बिल्कुल सही है कि ऐसी महान विभूति हमारे बीच आके रह के चली गई, हमारे सारे कष्टों को लेकर के चली गई, जिसका हमें आभास ही नहीं है, जिसको हमने कुछ समझा ही नहीं। कैसे समझेंगे? श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने कल समझाया था, कैसे समझेंगे हम इसे। हम बार बार समझने का नाटक न करें, हम बार बार ये नहीं कहें कि हम समझ गए हैं। हमेशा मन में यही भाव रखें कि हमने अभी समझा ही नहीं, हमको समझ में ही नहीं आया। किसी सद्गुरुदेव भगवान जी ने इन 3-4 समागमों में कितनी गहरी बात कह दी है जो हमारे समझ में नहीं आएगा। जो भक्त होगा उसको समझ में आएगा, जो समर्पित होगा उसके समझ में आएगा।
सारे के सारे लोग, हम भी ठगी करते हैं गुरु से, पता है, हम भी ठगी करते हैं। अब आप सोचोगे हम कैसे ठगी करते हैं, हम भी करते हैं, गुरु जी से पूछवा लेना, हम भी ठगी करते हैं। जो ये बात मैं बैठ के बाज रही हूँ ना यहाँ आप लोगों को, मैं भी ठगी कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा बाजना ही नहीं चाहिए, मुझे ऐसा कहना ही नहीं चाहिए। लेकिन पता है मैं क्यों कहती हूँ? इसलिए कहती हूँ ताकि आप सब लोग समझ सको मैं ठगी करती हूँ। कम से कम आप में से तो कोई निकले, आप में से तो कोई समझे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की वाणी को, आदेश को। मेरे एक के करने से क्या होगा? हम में से कोई सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है। हम में से कोई भी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के परीक्षाओं में खरा उतरने वाला कोई नहीं है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की एक बार याद है, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने समागम में कहा है कि अभी तो मैंने ढोल की कसी ही नहीं और तुम चीख उठे। मतलब ये कि जब श्री सद्गुरुदेव भगवान जी परीक्षा लेने की हल्की सी कोशिश भी करते हैं ना, उसी समय हमारे दुख के बिलबिला उठते हैं और श्री सद्गुरुदेव भगवान जी उसको वहीं स्टॉप करके आगे निकल जाते हैं। मतलब आपको परीक्षाओं का अर्थ कभी समझ में नहीं आएगा। मैं ना अगले एपिसोड में आपको ये बताऊंगी कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की परीक्षा क्या है ना। जरूर सुनना, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि अगले वीडियो का इंतजार करना और जरूर सुनने की कोशिश करना कि परीक्षा श्री सद्गुरुदेव भगवान की क्या है। और भाई श्री जी मनदीप नागपाल जी का नाम एक बार दिन में जरूर लें, ऐसा श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की वाणी में कहा गया है। और उनके बलिदान को याद करते करते ये प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हम निकृष्ट हैं, हमारे जैसा निकृष्ट कोई होता नहीं है और आप जैसा महान कोई नहीं है। हे प्रभु, हमें क्षमा कीजिएगा हमसे जो भी गलती हुई। क्योंकि भाई श्री जी क्या कष्ट लेकर के गए हम लोग को कभी पता नहीं चलेगा। क्योंकि सच है, ये महान विभूति जो भी करते हैं ना इंसानों के लिए, उसका कभी जिक्र नहीं किया जाता। उनके करने की महिमा खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने नहीं कहा, कभी भाई श्री जी ने ये बात नहीं कही, कभी किसी ने नहीं कहा। लेकिन हमें समझना होगा इस बात को, उनकी महानता को समझना होगा, उनकी क्रियाओं को समझना होगा, उनके बलिदान को समझना होगा। ये बात हमारी है, हमको समझनी है। इसलिए आप अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करना, मैं बताऊंगी श्री गुरु की परीक्षा क्या है। दीपावली की आप सब लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करें आप सभी लोगों के घरों में ऐसी ही खुशियां बरकरार रहें और आप श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को ऐसे ही अपने मन में बिठाए रखें, अपने दिल में बिठाए रखें और उनके आदेशों का पालन करते रहें। हर हर महादेव।